ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन? अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आप अपने सिर्फ मार्क्स नहीं, पूरा एक साल बर्बाद कर सकते हो। और प्रॉब्लम ये है कि बच्चे डिसीजन एडवाइस से नहीं, प्रेशर में लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम वर्क करता है बिना किसी हाइप और बिना किसी बायस के। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10th 11th या फिर कोई भी स्टूडेंट हो जिसे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ऑफलाइन चूज करूँ या फिर ऑनलाइन ट्यूशन चूज करूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होता है राइट स्टूडेंट प्लस राइट सिस्टम का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एक चीज शुरू करने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन सिस्टम बेस्ट है या फिर ऑफलाइन सिस्टम बेस्ट है। रियलिटी ये है कि दोनों सिस्टम काम करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं कुछ क्राइटेरियाज लाया हूँ जिन्हें आप देख के ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है फीस और अफोर्डेबिलिटी। अब जनरली ऑफलाइन ट्यूशन जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन में आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो पूरे साल के लिए, और वो भी ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट के लिए। वेयर ऑफलाइन ट्यूशन में आप पर सब्जेक्ट फी देते हो, और वो भी एवरी मंथ रेगुलरली आप देते हो। इसलिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये एक फैक्टर है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सेकंड है ट्रैवल टाइम एंड एनर्जी। अब ऑफलाइन ट्यूशन का एक सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट होता है, वो है ट्रैवल टाइम। आना जाना, ट्रैफिक, थकान। वेराज ऑनलाइन ट्यूशन में ये सब जीरो हो जाता है। जो एनर्जी आप ट्रैवलिंग में लगाते हो, वही एनर्जी आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हो ऑनलाइन के टाइम पे। अब ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है कि अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तो आपको आने जाने का टाइम लगता है, वेराज अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो वही आने जाने का टाइम आप अपने पढ़ाई में ले सकते हो। तो हाँ, ये एक बेनिफिट होता है ऑनलाइन ट्यूशन में, और ये एक डिसएडवांटेज होता है ऑफलाइन ट्यूशन का। थर्ड पॉइंट, सोशलाइजिंग। ऑफलाइन ट्यूशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो है सोशल इंटरेक्शन। दोस्त बनते हैं, डिस्कशंस होते हैं। बट एक रियलिटी बताऊं, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड किड हो तो यही एडवांटेज आपके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। यही सोशलाइजिंग आपके लिए एक टाइम वेस्ट बन सकता है। इसलिए अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन सिस्टम में आप अकेले बैठे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, कोई और है नहीं आप जिससे बात कर सकते हो, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है उसमें। अब फोर्थ पॉइंट है कंफर्ट एंड फोकस। इस क्राइटेरिया में ऑनलाइन एजुकेशन क्लियरली आगे है। अपनी स्पेस, अपनी चेयर, अपनी टेबल। वेयर एज ऑफलाइन में क्राउड होता है या फिर कितनी बार अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी होता है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम क्लियरली आगे है। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास एक प्रेशर होता है कि अगर आप ट्यूशन नहीं गए तो आपके घर पे कॉल आ सकता है, आपके पेरेंट्स को पता चल सकता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जो है वो नेचुरली आती है। whereas ऑनलाइन में ऐसा कोई प्रेशर होता ही नहीं है। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रोकास्टिनेशन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो ऑनलाइन सिस्टम भी आपके लिए काम नहीं करेगा, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा टीचर हो। सिक्स पॉइंट है बैकलॉग एंड रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन ट्यूशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर किसी भी कारण से क्लास मिस हो गई, बाहर चले गए, या फिर मन नहीं था, जो भी, तो फिर आप उसका रिकॉर्डेड देख सकते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आया तो आप उसे रिवाइंड कर सकते हैं, या फिर आप फिर से उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। वेर एज ये जो फीचर है वो मोस्टली ऑफलाइन ट्यूशन में अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए अगर आप स्लो लर्नर हो या फिर आप एक बिजी स्टूडेंट हो, तो ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहता है। तो सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन। अब फोकस की प्रॉब्लम तो अब सबके साथ होती है। मेरे साथ भी जब मेरे स्कूल में मैथ्स का पीरियड होता था और मेरा ध्यान थोड़ा-सा भी इधर-उधर होता था, और फिर जब मैं फिर से आता था मुझे ऐसा लगता था कि इतने से टाइम में इतना सब कैसे हो गया। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में एक बेनिफिट होता है कि आप, अगर आप थोड़ा-सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो आप उसे अगेन रिवाइंड कर सकते हो, आप पॉज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ काम से जाना है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि आपका जो लेक्चर है वो मिस नहीं होता, आपके कोई कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाते। व्हेreas ऑफलाइन ट्यूशन में ये सब नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन ट्यूशन भी एक सिमिलर सा सिस्टम फॉलो करता है जैसा कि अपने स्कूल में रहता है। मैं ये सब सिर्फ थियरी बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने 10th बोर्ड्स के टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम फॉलो किया था, और मुझे 97.4% ओवरऑल स्कोर आया था। लेकिन एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि ये जो स्कोर था मेरा, वो सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम की वजह से नहीं आया था। वो आया था राइट सिस्टम प्लस डिसिप्लिन की वजह से। फिक्स्ड टाइमिंग, डिस्ट्रैक्शन कट, रेगुलर रिवीजन, इनके बिना तो ऑनलाइन सिस्टम भी कुछ काम का नहीं है।
अब मैं आपको बताऊँगा कि किस स्टूडेंट को कौन-सा सिस्टम चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन की बात करते हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, आप ईज़िली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते या फिर आप रेगुलरली बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, तो ऑनलाइन सिस्टम इज़ फॉर यू। उसके अलावा अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, आप बराबर से रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हो, तो ऑनलाइन सिस्टम अगेन आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप खुद पे कंट्रोल रख सकते हो, आप ईज़िली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी भी कारण की वजह से, तो ऑनलाइन सिस्टम अगेन इज़ फॉर यू। अब ऑफ़लाइन की बात करते हैं, तो ऑफ़लाइन में पहला पॉइंट है अगर आपको पुश चाहिए रहता है, पुश इन द सेंस कि आपको एक एफ़र्ट चाहिए होता है कि आपके ऊपर कोई एफ़र्ट मारे तो फिर आप भी एफ़र्ट मारोगे या फिर आपको एक एक अच्छा सा गाइडेंस चाहिए होता है, प्रेज़ेंस चाहिए होता है। तो इसके लिए अगर ऐसा कुछ सीन है आपके साथ तो आपको ऑफ़लाइन सिस्टम चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका एनवायरनमेंट घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सको या फिर कुछ भी रीज़न से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं आपके स्पेस में, तो फिर अगेन आपको ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स में जाना ही पड़ेगा फिर। उसके अलावा है लास्ट पॉइंट कि अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते 1 सेकंड। अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते जैसे कि इन द सेंस कि आपको अकेला पढ़ने में से बोरिंग लगता है या फिर आपको एक लेज़ीनेस आती है, आलस आती है अंदर से, तो फिर आपको ऑफलाइन ट्यूशन ऑप्ट करना चाहिए। और हाँ, ये याद रखना कि कोई भी गलत सिस्टम नहीं होता, गलत होती है चॉइस। तो आप समझदारी से चूज़ करना कि आपके लिए कौन-सा सिस्टम बेस्ट रहेगा। इस वीडियो का मोटिव आपको कंफ्यूज करना नहीं, क्लैरिटी देना था। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड है या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट में अपनी सिचुएशन लिख सकते हैं और मैं उसका ऑनेस्ट रिप्लाई दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना और अगर ऐसे ही ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।